दोस्तों, कहानियाँ तो आप बहुत सारी सुनी होंगी। तो लीजिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। तो आज की जो कहानी है वो है 4 अंगुल छोटा। एक थे कल्लू कालिया। वे शहर में रहते थे। वे स्वयं को बड़ा ज्ञानी समझते थे। लोगों से बात करते तो उन्हें बार बार समझाते। उनका विश्वास था कि बार बार कहने से बात का पूरा असर होता है। उन्हें लगता था कि एक बार कही हुई बात को लोग कोई महत्व नहीं देते। कल्लू जी लंबे चौड़े व्यक्ति थे। एक बार उन्होंने अपना पैजामा सिलने के लिए दर्जी को कपड़ा दिया। दर्जी के दिमाग में कल्लू की लंबाई का सिक्का बैठा हुआ था, इसीलिए उसने उनका नाप लिए बिना ही पैजामा सिल दिया। इस बार उसने जो नया पैजामा सिला वह 4 अंगुल लंबा हो गया। पैजामा सिलकर भी महीनों बाद दिया। कल्लू जी ने पैजामा पहनकर देखा तो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि इसे दर्जी को ठीक कराने को दे तो फिर महीनों लगेंगे। इतना काम तो घर पर भी कराया जा सकता है। कल्लू जी का बाहर जाने से पहले अपनी बेगम से बोला, सुल्ताना की अम्मी, सुनती हो? दर्जी ने मेरा पैजामा बहुत लंबा कर दिया है। इसे काटकर 4 अंगुल छोटा कर देना। तभी कल्लू जी को याद आया कि उनकी बीवी तो 2 मिनट में ही बात को भूल जाती हैं। उन्हें बरामदे में बड़ी बहू दिखाई दी। वे बोले, बहू सुनो, तुम्हारी अम्मी तो ठहरी भुलक्कड़। मेरा नया पैजामा काट कर 4 अंगुल छोटा कर देना, ध्यान रखना। ऐसा कहकर कल्लू जी आंगन में आए तो छोटी बहू और बेटी काम करती दिखाई दी। वह सोचने लगे कि बड़ी बहू तो अपने बच्चों में ही व्यस्त रहती है, उसे वक्त मिलना मुश्किल है, इसीलिए छोटी बहू और बेटी को यह काम सौंपना ठीक रहेगा। वे छोटी बहू और बेटी से बोले, देखो छोटी बहू और बेटी सकीना, दर्जी ने मेरा पैजामा बहुत लंबा बना दिया है, इसे काटकर 4 अंगुल छोटा कर देना। अब कल्लू जी निश्चिंत होकर दिन भर के लिए बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद कल्लू जी की बीवी को अपने पति का फरमान याद आया। उसने झट से 4 अंगुल कपड़ा काटकर पैजामा छोटा कर दिया और संभाल कर अलमारी में रख दिया। कुछ देर बाद बड़ी बहू को फुर्सत हुई। वह पैजामा उठाकर अपने कमरे में ले आई और उसने भी उसे काटकर 4 अंगुल छोटा कर दिया। फिर पैजामा संभालकर उसी अलमारी में वापस रख दिया। अब छोटी बहू को याद आया तो उसने भी पैजामा काटकर 4 अंगुल छोटा कर दिया और वापस उसी अलमारी में रख दिया। 1 घंटे बाद बेटी को ध्यान आया कि अब्बा जान का पैजामा ठीक करना है। उसने भी 4 अंगुल कपड़ा काट डाला और सिलाई करने लगी। तभी कल्लू जी बाहर से आए। वापस उन्होंने बेटी को पैजामा ठीक करते देखा। वे बड़े खुश हुए। मन ही मन बोले, सचमुच बेटियां ही बाप का ध्यान रखती हैं। बेटी ने सिलाई पूरी की और पैजामा अपने अब्बा जान को दे दिया। वे उसे देखकर खुशी से अपने कमरे में पहुँचे। तुरंत कपड़े उतारे और उसे पहन देखा, लेकिन पैजामा पहनते ही कल्लू जी ने अपना सिर पीटा। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, सुनो सुल्ताना की अम्मी, बड़ी बहू, छोटी बहू सकीना, ये क्या कर डाला तुमने सबने? अरे जरा आकर तो देखो अपनी फूटी आँखों से, मैं कल्लू हूँ या सर्कस का जोकर? दर्जी ने मेरा नाश ही किया, लेकिन तुम सबने मिलकर तो मेरा सत्यानाश ही कर दिया। कल्लू जी के चीखने से तो सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। उनके नए फैशन का पैजामा देखकर सब लोग ठहाके लगाने लगे, हंसने लगे। शरारती बच्चों को तो खुश होकर उछलने कूदने और ताली बजाने का अच्छा मौका मिल गया। कल्लू जी मन ही मन
जल भूनकर रह गए।